प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आविन्यो। यह एक ललित रचना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप लोग देख लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत ना हो। इसको पढ़ने से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। इसमें जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, आविन्यो कहाँ स्थित है? आविन्यो कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण फ्रांस। दक्षिणी फ्रांस। आविन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस। दूसरा प्रश्न है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण फ्रांस। इसका सही आंसर होगा दक्षिण फ्रांस। तीसरा प्रश्न है, आविन्यो के रचनाकार हैं। आविन्यो के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्नव लॉ आविन्यो का अर्थ होता है। विल्नव आविन्यो का अर्थ होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आविन्यो का नया गांव। नेक्स्ट प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? तो देखिए, ला शत्रुज जो है ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। इसका सही आंसर होगा ईसाई मठ। नेक्स्ट प्रश्न है, आंद्रे वेत्रा क्या है? आंद्रे वेत्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा कि यह कवित्री है, कवियों या कवि, इसमें से तीनों आ सकता है। कवित्री भी होगा, कवियों भी होगा और कवि भी होगा। इसका सही आंसर कवित्री, कवियों और कवि तीनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है। यह गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है। यह गद्य काव्य किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अशोक वाजपेयी की। इसका सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी की। नेक्स्ट प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है। यह कृति किसकी है? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अशोक वाजपेयी की। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या हैं? इसका सही आंसर है शास्त्रीय नायक। कुमार गंधर्व क्या हैं? तो शास्त्रीय नायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंजा में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला शत्रुंजा में कितने दिनों तक रहे? इसका सही आंसर होगा 19 दिन। सही आंसर होगा 19 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 16 जनवरी 1941 को। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा दुर्ग, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 कुल कितने रचनाएं की? लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 कुल कितनी रचनाएं की? तो इसका सही आंसर होगा 35 कविता और 27 गद्य। नेक्स्ट प्रश्न है, आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा। इसका सही आंसर होगा कला केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, आविन्यो दक्षिण फ्रांस का
एक मध्ययुगीन रहा। अवनियो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा। इसका सही आंसर होगा ईसा मठ। इसका सही आंसर होगा ईसा मठ। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। इसका सही आंसर होगा ल मादामोजेल द आविन्यो। ल मादामोजेल द आविन्यो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। इसका सही आंसर होगा ए और बी। ए कहने का मतलब कि नदी के किनारे नदी, नदी के किनारे नदी, और बी कहने का मतलब प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये दोनों रहेगा तो ऑप्शन सी में जो है ए और बी दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी ए में ध्यान दीजिएगा, ए में लिखा रहेगा यहाँ पे नदी के किनारे नदी हैं और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये दोनों अगर ऑप्शन रहेगा तो ये दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। इसका जो सही आंसर है वह होगा पहचान। इसका सही आंसर होगा पहचान। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। इसका सही आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी इसका राइट आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। फ्रेंच, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसका सही आंसर होगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। इसका सही आंसर होगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। इसका सही आंसर है। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसको हमने बता दिया। इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आवे तो छूट ना पाए।